9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात की नकूल मुल्जिमान को फराहम कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी पर 6 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं किए जाएंगे। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा के रिकॉर्ड बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने कहा 8 मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी से मुलाकात का अहवाल बताया। कहा वजारत खारजा को साइफर टेलीग्राम भिजवाया है। मैंने हिदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी। 27 मार्च को जलसे में एक खत लहराया गया। 28 मार्च को अमरीकी एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से नोट मौसूल हुआ। अमरीकी हुकाम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया। नोट वज़ीर खारजा को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमरीका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई गई। ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। असद कैसर कहते हैं आईन ये हक देता है कि हमें आजादी हो, हम अपने वोटर तक पहुंच सके। चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं, क्या आप ये सब नहीं देख रहे? इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा। यास्मीन राशिद कहती हैं बिलावल भुट्टो हमसे उम्मीदें ना लगाएं, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। पीपुल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया है सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी आज गुजरात में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। नदीम अफजल चंद कहते हैं अवाम आज़ाद के बजाय सियासी जमातों को वोट दें। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है तो सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतखाब करें। नून लीग पीटीआई कारकुनों पर इसी तरह जुल्म कर रही है जैसे माजी में जियालों पर किया। पीटीआई कारकुनान भी तीर पर ठप्पा लगाएं, नफरत और इंतकाम की सियासत खत्म करें। मुस्लिम लीग नून का मंडी बहाउद्दीन में जलसा, कायदे आजम ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया। लीगी सदर शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज आज लाहौर के इलाके सिंहपुरा जाएंगी। अपने हल्का NA 119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। इलेक्शन बेमकसद हो गया। ये इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। शाहिद खाकान अब्बास से कहते हैं दबाव डालकर वोट लेना कोई सियासत नहीं। अवामी राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है इलेक्शन गैर जानिबदार बनाए। मुल्क की बदनसीबी है कि इलेक्शन नैब और एंटी करप्शन लड़ रही हैं। ये सिस्टम चलने वाला नहीं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उन्हें पेशा भुगतनी पड़ रही हैं। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल किया जाता होगा। नैब और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कालादम करार दे दिया। नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म एतराज कुनंदा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सनाउल्लाह मस्ती खेल इश्तिहारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या दहशतगर्दी या अगवा बराए तावान का केस है? ये खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा इन पर टायर जलाने का केस है। हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्राइब्यूनल का फैसला एकदम कालादम कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले वो इश्तिहारी नहीं जमानत हो चुकी है। सनाउल्लाह मस्ती खेल NA 91 भक्कर से आजाद उम्मीदवार है।
उम्मीदवार पोस्टर, बैनर्स और पंपलेट पर किसी सरकारी एहलकार या अफसर की तस्वीर नहीं लगा सकता। सरकारी एहलकार या अफसर की तस्वीर लगाना ज़ाब्ते अखलाक की शिक 27 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला अरसाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को इस हवाले से कार्रवाई करने की हिदायत। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने की कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा पर विफाक और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तरमीम शुदा कानून के तहत गैर मुंतखब अफराद को बराह रास्त मेयर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मतलब पैराशूट से आ सकते हैं और मुंतखब हो सकते हैं। अदालत की फरीक़ैन को 20 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत। और मुल्क भर के 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। FBR इलेक्शन से कबल ताजिरों के लिए रिटेलर्स की मुतारिफ कराएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली गई। दुकानदारों की आमदन का रिकॉर्ड और सालाना आमदन के मुताबिक टैक्स आयद किया जाएगा और माहाना बुनियादों पर वसूल किया जाएगा। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स आयद किए जाने से तकरीबन 300 अरब से ज्यादा आमदन मुतवक्के है।